सर्दी का मौसम अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है। बर्फीली हवाएं, शीतलता और धुंध से ढकी सुबहें। सर्दी में हर किसी को गर्मी की तलाश रहती है, लेकिन ये सर्दी गरीबों के लिए और भी कठोर हो जाती है। गरीबों के पास न तो अच्छे कपड़े होते हैं, न ही गर्म रखने के लिए हीटर। इस स्थिति में उनके लिए सर्दी का मौसम एक वास्तविक परीक्षा बन जाता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के की है, जिसका नाम रामू था। रामू का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन बुरी किस्मत के कारण खेतों में फसल नहीं उग पाती थी। गांव में कुछ काम भी नहीं था, इसलिए रामू का परिवार मुश्किल से ही अपना गुजर बसर कर पाता था। गांव में एक ठंडी रात आई। आसमान में घने बादल थे और हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। रामू और उसकी मां ने पुरानी रजाई में लिपटकर रात बिताने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि रजाई भी राहत नहीं दे पा रही थी। रामू की मां ने कहा, बिल्कुल सर्दी बढ़ रही है, इस रात हम लोग कैसे सो पाएंगे। रामू खामोशी से अपने बिस्तर पर बैठा था, उसकी आंखों में चिंता और दुख साफ दिखाई दे रहा था। वह सोचने लगा, क्या होता अगर हमारे पास भी हीटर होता। क्या मुझे भी किसी गर्म कमरे में सोने को मिलती। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह हीटर खरीद सकता। वह तो बस अपने छोटे से घर में ही मां के साथ किसी तरह ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह गांव में कुछ हलचल सी थी। गांव के बड़े घरों से गर्म कपड़े और अन्य सर्दी से बचने के उपाय देखे जा रहे थे। रामू के मन में ख्याल आया कि वह भी कुछ करना चाहता था ताकि उसकी मां और वह सर्दी से बच सके। लेकिन पास में कोई साधन नहीं था। रामू ने तय किया कि वह एक हल्की सी आग जलाकर मां के पास गर्मी लाएगा। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घर के पीछे एक छोटी सी चूल्हा बना लिया। आग लगाते वक्त उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसके पास न तो अच्छे उपकरण थे और न ही आग जलाने का कोई अच्छा तरीका। लेकिन कुछ समय बाद उसे सफलता मिली और उसकी छोटी सी आग जल पड़ी। रामू ने देखा कि उसकी मां की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। रामू की मां ने कहा, बिल्कुल, अब तो गर्मी महसूस हो रही है। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। ये छोटी सी आग हमारे लिए हीटर से कम नहीं है। रामू मुस्कुराया और उसे खुशी हुई कि उसने अपनी मां के लिए कुछ किया। वह जानता था कि भले ही यह आग हीटर की तरह गर्म नहीं कर सकती थी, लेकिन ये कुछ राहत जरूर देती थी। रामू को ये समझ में आया कि कभी कभी साधन नहीं होते, लेकिन अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो स्थिति से निपटा जा सकता है। वह जानता था कि हीटर या अन्य महंगे उपकरण उसके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकते, लेकिन वह पूरी कोशिश करेगा कि अपने परिवार के लिए कुछ अच्छे उपाय ढूंढे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान हमेशा पैसों से नहीं होता। कभी कभी अपनी मेहनत और थोड़ी सोच समझ से हम बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। रामू जैसे बच्चों के लिए सर्दी का मौसम चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत और सूझबूझ होती है जो उन्हें मुश्किल हालातों से बाहर निकाल सकती है। आज भी गांवों में रामू जैसे कई बच्चे अपनी गरीबी और मुश्किलों के बावजूद अपने परिवार की मदद करने की कोशिश करते हैं। उनके पास शायद हीटर जैसी चीजें नहीं होती, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वे अपनी मेहनत से दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अंत में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सर्दी की रातें और ठंडे दिन कभी कभी बड़ी चुनौती बन जाते हैं, लेकिन अगर हम खुद पर यकीन रखें और अपने साधनों का सही तरीके से उपयोग करें तो हम किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं।